दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में हर रोज चोरी और लूटपाट की वारदात होती रहती है। अक्सर बस या ट्रेन में लोगों की जेब कट जाती है या छोटी मोटी चोरी हो जाती है। आज तक आपने सिर्फ फिल्मों में शातिर लुटेरों को ट्रेन में चोरी करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इतिहास में हुई उस ट्रेन डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक की फिल्मी स्टाइल में हुई सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है। चलिए बताते हैं आपको डकैती की पूरी कहानी। दोस्तों, तारीख थी 8 अगस्त 1963। ट्रेन धड़धड़ करके आगे बढ़ रही थी और ट्रेन के अंदर हो रही थी इतिहास में दर्ज अब तक की सबसे बड़ी रॉबरी। ये रॉबरी 16 लुटेरों ने की थी। ब्रिटेन में एक रॉयल मेल नाम की एक ट्रेन थी जो कि एक डाक ले जाने वाली ट्रेन थी। 7 अगस्त 1963 को ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए निकली और इस ट्रेन में पोस्ट ऑफिस के 72 कर्मचारी भी मौजूद थे। कर्मचारी ट्रेन के अंदर ही डाक छाटने का काम करते हैं। ट्रेन को लगभग 12 घंटे बाद सुबह लंदन पहुंचना था और इंजन के ठीक पीछे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच था, जिसमें करीब 300 मिलियन पाउंड्स यानी आज के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए थे। लेकिन इस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग एक महीने पहले की जा चुकी थी, क्योंकि गैंग को ट्रेन के स्टाफ से एक खबर मिल चुकी थी कि रॉयल मेल में बहुत सारा पैसा लंदन जा रहा है। योजना बनी कि ट्रेन को रास्ते में रोक कर लूट लिया जाएगा। लुटेरों ने बहुत शातिर अंदाज में लूट को अंजाम दिया था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस डकैती में लुटेरों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक लोहे की रॉड के बदल और चलती ट्रेन से नोटों से भरे 128 बक्से चुरा लिए। बता दे कि मॉर्डन गुडी, बस्टर एडवर्ड और ब्रूस रेनाल्ड ये सब पूरी लूट के मास्टरमाइंड थे। ये तीनों रॉबर्स ही थे, लेकिन इससे पहले इनके पास ट्रेन में रॉबरी का अनुभव नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के ही 3 शातिर अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल किया जो ट्रेन रॉबरी के माहिर थे। इसके अलावा ट्रेन के बारे में जानकारी रखने वाले एक पूर्व ड्राइवर को भी इस डकैती का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा इस लूट में कॉड्रे नाम के एक टेक्नीशियन को भी शामिल किया गया। इसका काम था रेलवे सिग्नल को खराब करना। कुल मिला के इस लूट के लिए 16 एक्सपर्ट लोगों का एक गैंग तैयार हुआ। फिर ये लुटेरों ने अपने मिशन को अंजाम दिया। 8 अगस्त 1963 को लंदन से कुछ घंटे पहले पड़ने वाले एक ट्रैफिक सिग्नल पर ये सारे लुटेरे खड़े हो गए। उन्होंने सिग्नल की लाइट को एक पेपर से ढक दिया। उसके बाद बैटरी की मदद से रेड लाइट को ऑन कर दिया। ट्रेन 8 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे ये सिग्नल पर पहुंची। 58 साल के जैक मिल्स ट्रेन चला रहे थे। तभी रास्ते में लाल सिग्नल देख उन्होंने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के रुकते ही पहले से तैयार ये 16 लुटेरे ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने इंजन में जाकर ड्राइवर जैक के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। चालक इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया कि उसने फिर कभी काम नहीं किया। फिर ये लोग इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए जहां 128 बॉक्स के अंदर 300 मिलियन पाउंड्स यानी 300 करोड़ रुपए थे। प्लान के मुताबिक लुटेरों ने बाहर एक ट्रक को पहले से ही तैयार करके रखा था। लुटेरों ने सिर्फ 15 मिनट में इन बक्सों को ट्रक में डाल दिया और फिर उन्हें लेकर फरार हो गए। ज्यादातर नोट 1 और 5 पाउंड के थे। सभी 16 लोगों में ये पैसा बराबर बराबर बांट लिया गया। रॉबरी होने के बाद 13 अगस्त को पुलिस को एक लीड मिली। जिस जगह पर रॉबरी हुई थी उससे करीब 20 मील दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ कुछ फार्म हाउस थे जहां से एक आदमी ने पुलिस की टीम को फोन किया और कहा कि हमारे इलाके में आजकल गाड़ियों की बड़ी चहल पहल है। ये चीज पहले नहीं थी। बता दे कि ये इलाका क्राइम सीन से नजदीक भी था। तो जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर हुई तो पुलिस उस फार्म हाउस में गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने अंदर आकर तलाशी ली तो सबूत के तौर पर 20 खाली बॉक्स मिले और उसमें से पैसे गायब थे। पुलिस ने वहाँ से फिंगरप्रिंट्स लिए और बाकी चीजों की तलाशी ली, जिसके बाद पुलिस छानबीन में लग गई। पुलिस को रॉबरी से जुड़ा ये पहला क्लू मिला था, जिसके बाद पता चला कि एक फूल बेचने वाला शख्स जिसका नाम जर्जर है उसका इस फार्म हाउस से लेना देना है। पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है और जो फिंगरप्रिंट्स मौके पर मिले थे वो इस आदमी से मैच कर जाते हैं। अब इसके जरिए पुलिस 12 और लोगों को गिरफ्तार करती है और 3 अभी भी लापता थे। कोर्ट 12 लोगों में से 11 लोगों को 30-30 साल की सजा सुनाती है। इसके करीब 5 साल बाद 1968 में बाकी 3 भी पकड़े जाते हैं। उन्हें भी यही सजा सुनाई जाती है। इनमें से एक जेल से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस ने उन 15 लोगों से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस को यह बात पता थी कि किसी इंटरनल आदमी के जुड़े बिना पॉसिबल नहीं थी। उसको ही मालूम होगा कि पैसे कितने, कब
और किस रेलगाड़ी से जाएंगे। पुलिस ने हर तरह से उन लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। इस रॉबरी में चुराए गए पैसे में से केवल 10% ही पुलिस रिकवर कर पाई थी। बाकी के 90% पैसों का कुछ पता नहीं था। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 8 साल बीतने के बाद 1971 में ब्रिटेन में उनकी करेंसी बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 300 करोड़ रुपए चुराए गए थे वो नोट रद्दी के टुकड़े हो गए थे। अब सवाल ये था कि 8 सालों में उन्होंने वो पैसे पूरी तरह खर्च कर दिए या नहीं, क्योंकि ये मुश्किल है इतने पैसों को इतने समय में खर्च कर पाना। लेकिन उन पैसों का क्या हुआ इसका किसी को कुछ नहीं पता। अब जिन लोगों को सजा हुई थी उनके 30 साल पूरे हुए। इस रॉबरी में शामिल 16वां शख्स अभी भी अनजान था। 15 में से 12 की मौत हो गई, सिर्फ 3 अभी जिंदा थे। इन 3 में से एक से जब भी पूछताछ होती थी तो उसे बड़ा गुस्सा आता था और कई प्रयास करने के बाद भी किसी ने रॉबरी से जुड़ी कोई खबर नहीं दी। आखिरकार ये एकलौता शख्स था गॉर्डन गुडी। ये इंग्लैंड से हटकर स्पेन में रह रहा था और फिर एक चैनल ने अप्रोच किया और कहा कि हम रॉबरी पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो गॉर्डन गुडी ने कहा ठीक है, मैं सारी बातें बताने को तैयार हूँ, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की शर्त ये थी कि तुम उस इनसाइडर का नाम बताओगे जिसने तुम्हें लूट की पूरी जानकारी दी थी। तब उसने उस शख्स का नाम बताने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस आदमी ने उसे वादा किया था कि चाहे जो हो जाए हम तुम्हारा नाम सामने नहीं लाएंगे। लेकिन इस रॉबरी को 51 साल बीत चुके थे और वो इनसाइडर मर चुका था। इसलिए गॉर्डन ने उसका नाम बता दिया और कहा अगर वो आज भी जिंदा होता तो मैं उसका नाम आज भी नहीं बताता। और 51 साल के बाद उस चोर का नाम लिया गया और तब जाकर पता चला कि वो इनसाइडर कौन था। लेकिन तब पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी और रॉबरी में जितना भी पैसा लूटा गया उसका 90% हिस्सा कभी बरामद नहीं किया जा सका। ये रॉबरी ब्रिटेन के इतिहास में आज भी याद की जाती है, क्योंकि पहले कभी इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई थी। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू।